नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिनों से देश में बवाल मचा हुआ है, हाहाकार है, सड़कों पर सन्नाटा है। बड़ी बड़ी वाहनें जो है जहां थी वहीं रोक दी गई। यह स्थिति सोमवार और मंगलवार को देखने को मिला। पूरे देश भर में चक्का जाम था, व्यापक असर देखने को मिला। बिहार, असम, बंगाल या अन्य राज्यों की बात करें, हरियाणा, ऐसे तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी। हिट एंड रन का जो नया प्रोविजन है, जो नया प्रावधान है, उसके खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी था। अंततः जो है केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बात की, बैठकों का दौर जारी रहा और जब ठोस आश्वासन एसोसिएशन को मिला, उसके बाद जो है हड़ताल को खत्म करने पर मंथन किया गया और अब जो है सामान्य स्थितियां बन गई है। मगर पिछले 2 दिनों में सबसे जो ज्यादा नुकसान है वो राजस्व का नुकसान हुआ है। सब्जी उत्पादकों को सबसे ज्यादा समस्याओं से गुजरना पड़ा। उनकी जो आर्थिक क्षति हुई सो अलग। मरीज एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया गया। रात भर दिन भर मरीज एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। क्या कुछ रहा पूरे देश भर में। पर्यटकों का जो सीजन होता है, उमूमन अभी बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। स्थितियां यह बन गई कि पिछले 2 दिनों तक पर्यटक जहां थे वहीं फंसे रहे। आने जाने का जो साधन था वो पूर्णतः बंद था। ऐसी स्थितियां जब बनती है देश भर में तो सबसे ज्यादा असर भी होता है। हिट एंड रन जो नया पॉलिसीज है, जो नया प्राविधान है, 161 एंड 162, ये 2 जो प्रोविजन है, इसमें जमानतीय धारा नहीं है। मतलब अगर हिट एंड रन में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको थाने से अब आसानी से बेल नहीं मिल सकती है। ये प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। पहले जो धाराएं थी उसके हिसाब से 2 साल की सजा थी या 500 रुपए का जुर्माना था। जमानती वारंट होती थी, थाने से ही धाराओं में आपको बेल मिल जाता था, थाने से आपको जमानत दे दी जाती थी। अब जो नया कानून है, इसके लिए इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है, यह जानने के लिए हम बेसिक सी चीजों को समझाना बहुत जरूरी है कि हिट एंड रन के मामले में जो विक्टिम होता है उसको छोड़कर अगर आप भाग जाते हैं तो इस नए कानून के घेरे में आप आ जाते हैं। स्थितियां यह बन जाती है कि लोग सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। पूरी एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, कम से कम पूरे देश भर में 50,000 जो मौतें होती हैं, जो एक्सीडेंट होता है, जिसमें लोग जान गंवा बैठते हैं, हिट एंड रन के मामलों में ही होती है। ऐसे में अगर आप किसी को भी छोड़कर चले जाते हैं और उसके मौत का कारण अगर आप हैं तो फिर आप पे ऊपर यह नया कानून लागू होगा। अगर आप स्थानीय थाना को सूचित कर देते हैं, जिला प्रशासन को सूचित कर देते हैं तो थोड़ी सी रियायत आपको जरूर दी जाएगी नए कानून के हिसाब से। मगर अभी यह कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस पे बात हुई, चर्चाएं हुई हैं, अंतरिम मोहर नहीं लगा है। अब ऐसे में जब ट्रक और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का हड़ताल हुआ तो फिर केंद्र सरकार को इस पे विचार और मंथन करना पड़ा। हालांकि जब जो मंथन आज हो रहा है, इस पर पहले ही चर्चाएं होनी चाहिए थी। नए कानून को बनाने से पहले ट्रांसपोर्टर एजेंसी जो एसोसिएशन है उनसे बात होनी चाहिए थी। आज जो कदम उठाए जा रहे हैं उस वक्त अगर उठा लिए जाते तो पिछले 2 दिनों में जो देश को नुकसान हुआ है वह नहीं होता। इस नए कानून में बहुत सारे फ्लॉज पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी जो भीड़ तंत्र का न्याय है, अगर उसके हिसाब से अगर आप स्पॉट से भागते हैं तो नए कानून में फंसते हैं, नहीं भागते हैं तो भीड़ तंत्र के भेंट चढ़ जाते हैं। मतलब उमूमन भीड़ जो है आपको पीट पीट कर या तो मार देती है या गंभीर रूप से घायल कर देती है, अधमरा कर छोड़ देती है और आपके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर देती है। अब इसकी एश्योरिटी कौन देगा? उनके सुरक्षा की बात भी लाजमी है। एक चालक जो अपने घर परिवार से दूर चंद रुपयों के लिए ट्रक का परिचालन करता हो, बड़े बड़े गाड़ियों का परिचालन करता है, ऐसे में वो सजा के तहत आता है तो उनकी जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा? ये तमाम चीजें हैं। मुद्दा काफी स्पष्ट है और इस पे सरकार को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। अब ऐसे में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन अगर हड़ताल पे जाते हैं या ट्रांसपोर्टर्स के अंदर रोष आता है या वाहन चालकों के अंदर रोष आता है तो एक बहुत बड़ा तबका जो इसका विरोध कर रहा है, इससे लोकसभा की जो संभावनाएं हैं, जो समीकरण है, उससे भी बिगड़ सकता है। यही कुछ कारण भी रहा होगा। हालांकि या तो राजनीतिक पंडित ही बताएंगे कि आखिर केंद्रीय गृह सचिव को स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा, ट्रांसपोर्टरों से बात क्यों करनी पड़ी। इन तमाम चीजों को लोग राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अब इस पर क्या ही बात करें, क्या कमेंट्स करें, मगर जो नया कानून है
उसमें जो प्रोविजंस है उसमें संशोधन की जरूरत ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से बैठकर करने की जरूरत है। सरकार को इस पे मंथन करना होगा, क्या कुछ होगा। कानून बदल गए हैं, भय सभी में है, आखिर होगा क्या। लहरिया कट, रैश ड्राइविंग या जो लोग खुद अपने आप से सड़क हादसे के शिकार होते हैं, उसमें चालक की गलती कहाँ होती है। सड़कों पर मवेशियां हैं, आप देखें कि बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक जानवर के आ जाने के कारण आप एक्सीडेंट कर बैठते हैं या कभी कभी नियंत्रण खो बैठते हैं। बहुत सारे कारण भी होते हैं। सड़क पर एट ए टाइम ड्राइवर ही ऐसा होता है, चालक, जो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करता है और सिचुएशन के हिसाब से वो एक्ट करता है। ऐसे में अगर दोष किसी और का हो और सजा किसी और को मिले तो भी इस कानून का कोई फायदा नहीं है। मगर अगर कोई दोषी है और उसको सजा मिलती है तब इस कानून में बहुत कुछ अच्छा और बेहतर हो सकता है और इन तमाम संभावनाओं से इनकार भी नहीं करना चाहिए। जो नया प्रोविजन है, जो नया एक्ट है, पहले इसको खुलकर आने दे। जब केंद्रीय मंत्रालय जो है, सचिव ने जब बात कर दी है, अमित शाह ने राज्यसभा में इस पर चिंताएं तो व्यक्त की थी कि देश भर में 50,000 लोग जो है हिट एंड रन के मामले में मौत के असमय गाल में समा जाते हैं। तो ऐसे में कानून को कड़ा करना चाहिए। तमाम चीजें हैं। नया जो व्हीकल एक्ट है उसमें बहुत कुछ होगा, बहुत चर्चाओं का दौर होना है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दिया है, तो ये सबसे अच्छी खबर है। अब मरीजों को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। इलाज के लिए जो लोग 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब वाहन खुले और वो अपने परिजन को ले जाए, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराएं, फिलहाल उससे मुक्ति मिल गई है। नए कानून में बदलाव क्या होगा, नया चीज क्या होने वाला है, इस पर आने वाले समय में जो मंथन का दौर होगा उससे हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, अपडेट करेंगे। और अब तक जो कुछ रहा है, मैंने प्रोविजंस पे भी बात की है कि नया कानून क्या कहता है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यह अच्छी बात है कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है, अगर इसकी एश्योरिटी हो कि आपके गाड़ी को या आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो एक अच्छे नागरिक होने का जो फर्ज है वो भी निभाना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।